ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती को एक अत्यंत महत्वपूर्ण रहस्य बताया था, जिससे मनुष्य अपने भाग्य को बदल सकता है। यदि आप कठिन परिश्रम के बावजूद सफलता से दूर हैं, प्रयासों के बावजूद असफलता मिल रही है और आपको अपने काम का उचित परिणाम नहीं मिल रहा, तो ये कथा आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगी। इसे ध्यान से सुने और अपने जीवन में अपनाएं। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। तभी माता पार्वती ने जिज्ञासा प्रकट करते हुए पूछा, प्रभु, मैं एक प्रश्न का उत्तर जानना चाहती हूं। कृपया मेरी शंका का समाधान करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, देवी, निसंकोच पूछो, तुम्हारे मन में क्या प्रश्न है? माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, यदि किसी मनुष्य के जीवन में निरंतर कठिनाइयां बनी रहें, उसकी मेहनत का सही परिणाम न मिले और भाग्य उसका साथ न दे, तो वो क्या करे जिससे उसका दुर्भाग्य दूर हो जाए और सौभाग्य उसका साथ देने लगे? भगवान शिव माता पार्वती की बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, देवी, ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए बल्कि समस्त मानव जाति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें इसका उत्तर एक कथा के रूप में दूंगा। इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनो, क्योंकि इसमें ही तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। माता पार्वती ने श्रद्धापूर्वक कहा, प्रभु, कृपया वो कथा सुनाएं। मैं इसे मन लगाकर सुनूंगी। दोस्तों, हर रोज नई धार्मिक कहानियां, हिंदी धार्मिक कहानियां और रोचक जानकारी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शिव शंभू। अब भगवान शिव कौन सी कथा सुनाने जा रहे हैं, जानने के लिए आगे सुने। बहुत समय पहले की बात है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी सन्यासी वेश में धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे मानव जीवन के सुख दुख को करीब से समझना चाहते थे। यात्रा के दौरान उन्होंने जंगल के किनारे एक व्यक्ति को देखा, जो अपनी पत्नी के साथ बैठकर रो रहा था। उसकी आंखों में निराशा थी, चेहरा चिंता की लकीरों से भरा हुआ था। भगवान विष्णु उसके पास गए और स्नेहपूर्वक पूछा, वत्स, तुम इस सुनसान जंगल में इतने दुखी क्यों बैठे हो? व्यक्ति ने सिर उठाया, उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भारी मन से कहा, महाराज, मैं एक अभागा व्यापारी हूं। मैंने जो भी काम किया उसमें असफलता ही हाथ लगी। खेती की तो सूखा पड़ गया, व्यापार किया तो घाटा हो गया। अब तो मेरा घर भी गिरवी रखा जा चुका है और परिवार ने भी मुझसे मुंह मोड़ लिया है। मुझे लगता है कि मेरा भाग्य बहुत खराब है। भगवान विष्णु उसे ध्यान से सुन रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें अपने असफल होने का अधिक दुख है या अपने मित्र की सफलता का? व्यापारी इस प्रश्न को सुनकर चौंक गया। उसने कुछ क्षण सोचा और फिर सच स्वीकार करते हुए कहा, यदि मैं सच कहूं तो मेरे मित्र की सफलता मुझे ज्यादा चुभती है। जब वो अपनी सफलताओं की बातें करता है तो मेरा मन जलन और कुंठा से भर जाता है। भगवान विष्णु गंभीर स्वर में बोले, तो इसका अर्थ ये हुआ कि तुम्हारी खुशी तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि तुम्हारे मित्र के हाथ में है। यदि वह चाहे तो तुम्हें दुखी कर सकता है और यदि वह चाहे तो तुम्हें प्रसन्न कर सकता है। सोचो, क्या यह उचित है? व्यापारी हतप्रभ रह गया। उसे कभी इस दृष्टिकोण से सोचने का अवसर ही नहीं मिला था। उसने लज्जित होकर सिर झुका लिया और भगवान विष्णु से प्रार्थना की, प्रभु, कृपया मुझे इस दुख और जलन से बाहर निकलने का कोई उपाय बताइए। भगवान विष्णु ने सौम्य स्वर में कहा, जब तक तुम अपनी सफलता और सुख को दूसरों से तुलना करके आंकते रहोगे, तब तक तुम कभी खुश नहीं रह पाओगे। तुम्हें अपने भाग्य को बदलने के लिए अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना होगा। मेहनत और आत्मविश्वास से ही सफलता मिलती है। इसके बाद भगवान विष्णु ने व्यापारी को एक छोटी सी डिब्बी दी और कहा, जब तुम्हें लगे कि जीवन में अब कोई राह नहीं बची, तब इस डिब्बी को खोलना। इससे पहले इसे मत खोलना। जब बुरा समय आए तो धैर्य बनाए रखें। वर्षों बीत गए। व्यापारी ने कई बार प्रयास किया, लेकिन हर बार उसे असफलता ही मिली। उसकी स्थिति और खराब हो गई। आखिरकार एक दिन ऐसा आया जब वो पूरी तरह टूट गया। उसे लगा
कि अब उसके जीवन का कोई उद्देश्य नहीं बचा है। आत्महत्या करने से पहले उसे भगवान विष्णु की दी हुई डिब्बी याद आई। कांपते हाथों से उसने डिब्बी खोली। अंदर एक कागज रखा था। उसने उसे निकाला और पढ़ा, ये समय भी बीत जाएगा। ये वाक्य पढ़ते ही व्यापारी की आंखों में चमक आ गई। उसे एहसास हुआ कि जब बुरा समय स्थायी नहीं है तो उसे प्रयास करना नहीं छोड़ना चाहिए। उसने हिम्मत जुटाई, एक बार फिर मेहनत की और इस बार वो नगर का सबसे सफल व्यापारी बन गया। ये कथा हमें सिखाती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बुरा समय हमेशा के लिए नहीं रहता और यदि हम अपनी ऊर्जा सही दिशा में लगाए तो सफलता निश्चित रूप से मिलती है। अगर आप भी अपने जीवन में किसी कठिनाई का सामना कर रहे हैं तो याद रखें, ये समय भी बीत जाएगा। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और ये स्टोरी ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें।